हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज का जो ये वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड में। सी प्लस प्लस का कोड जैसा कि आपको पता है हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये कोड है आपके सामने जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप उसको जा करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हमने इम्प्लीमेंट किया है वो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैंने क्यू के बेस पे किया है। सो बेसिकली एक क्यू मैंने ली है, सॉरी एक एरे के बेस पे किया है। और वो एरे मैंने 5 के साइज का लिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है मेरी क्यू। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 स्पेसेस हैं जहाँ पे ये क्यू मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्यू को मेंटेन करने के लिए मैंने जो है ये 5 खाने लिए हैं, ये 5 स्पेसेस हैं मेरे पास जहाँ पे क्यू में आइटम्स आएंगे और फ्रंट से हटाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्यू में यही होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कुछ पहले ऐड होगा वही पहले निकाला जाएगा। जस्ट लाइक दी queue when you when you are booking a ticket on a ticket counter, ठीक है। टिकट काउंटर पे आप जाते हैं, कोई टिकट आप लेते हैं, तो जो पहले है उसी को पहले टिकट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप जो पहले है उसको छोड़ करके लास्ट वाले को पहले दिया जाए, नो, इट डजेंट हैपन, ठीक है। तो जो क्यू है उस डेटा स्ट्रक्चर में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चीज़ें होती हैं। तो इसमें यहाँ पर हमने 5 के साइज का हमने क्यू लिया है, ठीक है। इस एंड को, जो कि पहला एंड होगा जहां से हम चीज़ों को निकालेंगे, जहां से ऑब्जेक्ट्स को हम पुश करेंगे और जहां से ऑब्जेक्ट्स को हम निकालेंगे, राइट। जहां पे हम सॉरी जहां से हम निकालेंगे ऑब्जेक्ट्स को, पुश तो हम पीछे की ओर करेंगे, ठीक है। जहां पे हम पुश करेंगे, जब हम पीछे की ओर जाएंगे तो उस एंड को हम कहेंगे रियर एंड, ठीक है। और जहां से हम निकालेंगे अपने आइटम्स को अपने एरे से, तो उसको हम कहेंगे फ्रंट एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड और रियर एंड ये दो एंड्स हैं, ठीक है। इन दोनों एंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड क्या है और रियर एंड क्या है। ये अक्सर पूछे जाते हैं कई बार, अगर आप इंटरव्यूज में जाते हैं या फिर कोई एग्जामिनेशन होता है आपका, तो वहां पर पूछा जाता है कि व्हाट इज द फ्रंट एंड रियर एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड वो होता है जहां से आप निकालते हो एलिमेंट को एक क्यू से, और रियर एंड वो होता है जहां पे आप डालते चले जाते हो। जैसे एक क्यू में लोग आते आते चले जाते हैं और क्यू में लगते चले जाते हैं पीछे की ओर, तो पीछे की ओर जहाँ पे वो लगते चले जाते हैं वही रियर एंड होता है। और जहाँ से उनकी सर्विसेज पूरी होती हैं, जो फर्स्ट एंड था यानी जो फ्रंट एंड था वहां से सर्विसेज पूरी होती हैं इस पूरी क्यू की, तो वो एंड हमारा क्या कहा जाता है, फ्रंट एंड कहा जाता है। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, फ्रंट और रियर दोनों को हमने -1 असाइन किया है। अगर आप कोड देखें तो ये रहा हमारा एरे, ये हमारा फ्रंट और रियर, इन दोनों को ही हमने -1 असाइन किया है। दो फंक्शंस लिखे हैं। पहला फंक्शन है हमारा पुश, जो कि इस क्यू में यानी इस एरे में पुश करेगा एलिमेंट्स को, ठीक है। और दूसरा है पॉप, जो कि रिमूव करेगा फ्रंट से एलिमेंट्स को 1 बाय 1, ठीक है। तो ये जो पुश है इसमें आप देख सकते हैं एक कंडीशन तो ये लगी है कि अगर हमारा फ्रंट 0 है और रियर 5 है तो हमारी क्यू फुल है, ठीक है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि हमारा ये जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पहली बार तो हमारा -1 होता है, लेकिन जब हम पहला एलिमेंट ऐड करते हैं तो फ्रंट और रियर दोनों को ही क्या करते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। जब पहला एलिमेंट हम भरते हैं, फ्रंट और रियर दोनों को ही एक एक से बढ़ा देते हैं, तो फ्रंट भी ये हो जाता है, रियर भी हो जाता है फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। ये जो पहली लोकेशन है यही फ्रंट भी होगी और रियर भी होगी, यानी कि सबसे पहले जो पहला एलिमेंट ऐड होगा वहां पे जीरोथ जो पोजीशन होगी वही फ्रंट और वही रियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट हम ऐड करते हैं, सपोज 2 ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब हम बाकी के एलिमेंट इसके बाद ऐड करते हैं तो फ्रंट को प्लस प्लस नहीं करते, हम सिर्फ रियर को प्लस प्लस करते चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आए तो रियर क्या हो जाएगा, पहली बार में रियर 0 था, अब रियर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 सपोज डाल दिया। फिर आगे गए तो रियर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज 4 डाल दिया, 14 डाल दिया सपोज, तो रियर अब क्या हो जाएगा, रियर हमारा 2 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। उसके बाद रियर हमारा 3 हो जाएगा, सपोज 15 डाल दिया। उसके बाद रियर हमारा 4 हो जाएगा, सपोज यहाँ पे 16 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से रियर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि रियर को हमने हर बार एलिमेंट को ऐड करने के बाद बढ़ाया है, ठीक है। इन अवर लॉजिक वी आर इंक्रीमेंटिंग रियर आफ्टर एडिशन ऑफ द एलिमेंट इन द क्यू। तो लास्ट में ये क्या हो जाएगा, जब रियर लास्ट चौथे एलिमेंट को ऐड करके रियर प्लस प्लस होगा तो वो 5 हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, एक चेक लगाया है कि अगर हमारा फ्रंट 0 पे हो,
ठीक है। फ्रंट हमारा जीरो पे है और रियर अगर हमारा ये पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे, यानी हमारी रियर की जो वैल्यू है वो अगर 5 हो गई है, तो हम ये कहेंगे कि द क्यू इज फुल। और वो 5 कैसे होगी आप ये देख सकते हैं, लाइन नंबर 24 देखिए। हर बार हम ऐड कर रहे हैं, सिंपली ऐड किया है हमने यहाँ पर। फ्रंट अगर हमारा -1 है, यानी पहली बार में हमने फ्रंट को प्लस प्लस किया है और रियर को भी प्लस प्लस किया है। ठीक है। तो ये जो फ्रंट और रियर दोनों को प्लस प्लस किया है, उस केस में हमारा क्या होगा, पहली बार में ये आगे बढ़ जाएगा फ्रंट और रियर के केस में। ठीक है। तो पहली बार के केस में ये होगा, फ्रंट और रियर जीरो हो जाएंगे, उसके बाद हर बार सिर्फ रियर आगे बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब लास्ट एलिमेंट आप फोर्थ इंडेक्स पे ऐड करेंगे, इस इंडेक्स पे, तब भी रियर प्लस प्लस किया जाएगा तो ये 5 बन जाएगा। और इसके बाद जब आप ऐड करने जाएंगे तो आपका साइज एग्जॉस्ट हो चुका है 5 का। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा द क्यू इज फुल। ठीक है। इसके प्रिंट करने का काम जो है यहाँ पर होगा जब आपका पूरी की पूरी क्यू फुल हो जाएगी। ठीक है। अब हम आते हैं पॉप पे। इतना ही छोटा फंक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पॉप पे। पॉप के केस में क्या होगा, हमने रिटर्न वैल्यू के नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। अगर हमारा फ्रंट -1 है, तब तो हम क्या करेंगे, हम -1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारे क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है। फ्रंट -1 होने का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि क्यू इज एम्प्टी। ठीक है। द क्यू इज एम्प्टी, ये चीज होगी। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, क्यू एम्प्टी नहीं है, तो हम रिटर्न वैल्यू में क्यू का फ्रंट निकाल लेंगे, फ्रंट को इसमें देंगे, वैल्यू रख देंगे। उसके बाद इंडेक्स एक वेरिएबल लिया हमने फ्रंट का, और ये लेकर के हमने क्या किया है, हमने एक एक एलिमेंट को जो कि पीछे हैं, फ्रंट वाले से पीछे थे। आप देखते होंगे कि जब भी कोई आदमी पहले से अगर क्यू में लगा हो, वो आदमी निकल जाए, तो पहले वाले की जगह कोई दूसरा ले लेता है। ठीक है। जो दूसरे नंबर पे था अब वो पहला हो जाता है, और जो तीसरे नंबर पे था अब वो दूसरा हो जाता है। राइट। तो यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो लॉजिक है ना, इंटायर शिफ्ट 1 by 1, ये पीछे की ओर शिफ्ट करने का ही लॉजिक है। इसको जरा पिक्टोरियली आप समझ लीजिए, डायग्रामेटिकली। ठीक है। ये रहा आपका फुल क्यू। ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 12 13 14 15 16 ये लगे हुए थे इस क्यू में। ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, 12 को निकाल लिया, इसका काम हो गया, ये हट गया। तो जब ये हट गया तो हमारी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, 1 2 3 4 5, 13 14 15 एंड 16, कुछ ऐसी सिचुएशन हमारी हो गई। राइट। तो जब ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, तो ये जो स्लॉट खाली हुआ है इस पे यही तो आएगा। जो दूसरे नंबर पे था वो पहला बन जाएगा, जो तीसरे नंबर पे है वो दूसरा बन जाएगा, चौथे पे ये तीसरा बन जाएगा, पांचवें पे ये चौथा बन जाएगा। तो अभी भी एक जगह आपकी खाली हो जाएगी। जैसे ही एक की सर्विस पूरी हुई, तो यहाँ पर एक एलिमेंट की जगह खाली हो गई, और ये एलिमेंट यहाँ पे आप फिर से पुश कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ला करके आप पुश कर सकते हैं। तो हमेशा ये क्यू जो है मेंटेन रहेगी विथ अ साइज ऑफ 5। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये मेंटेन करनी है। ठीक है। और रियर हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सबसे लास्ट में। आप अगर देखें तो रियर को सबसे लास्ट में, जब आपने ये वाइल लूप चला लिया है, ये वाइल लूप यही कर रहा है। आप देख सकते हैं इंडेक्स में हमने फ्रंट डाला है, फ्रंट क्या होगा, जीरो होगा। जब हमारा फ्रंट हमारा जब निकाला जाएगा, तो फ्रंट से कहाँ से निकालोगे आप, जीरो से निकालोगे, तो फ्रंट जीरो होगा। अब इंडेक्स में क्या जाएगा, जीरो जाएगा। जब इंडेक्स में जीरो जाएगा, तो अब हमने इंडेक्स को कब तक चलाया है, जब तक कि ये रियर से छोटा या उसके बराबर हो। ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इस इंडेक्स में इंडेक्स +1, यानी उसके आगे की पोजीशन में जो भी एलिमेंट है उसको उठा करके इंडेक्स में डाल रहे हैं, इस इंडेक्स पे डाल रहे हैं। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो जीरोथ पोजीशन पे, जब आप आगे बढ़ोगे इंडेक्स प्लस प्लस करके, तो सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ वाला थर्ड पे। इस तरीके से करके आप पीछे की ओर मेंटेन करते जाओगे, और क्यू फिर से मेंटेन हो जाएगी, और उस क्यू में एक की जगह और बची रहेगी। ठीक है। तो ये है आपका तरीका क्यू को मेंटेन करने का, पुश और पॉप करने का। लास्ट में आप देख सकते हैं रियर को एक से कम कर दिया है। राइट। यहाँ पर तो इंडेक्स का यूज हमने फ्रंट से किया है, आगे से हम पीछे की ओर, पीछे से हम आगे की ओर ला रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमने रियर को भी एक से पीछे किया है। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट एक बार में सर्व करोगे, तो पीछे जो रियर है, अब वो रियर इतना करने के बाद कि आप बाकी एलिमेंट्स वापस पीछे की ओर ला चुके हो, एक एक पॉइंट वो पीछे की ओर आ चुके हैं, एक एक इंडेक्स वो पीछे की ओर आ चुके हैं, तो आपका जो रियर है, अब वो रियर भी एक इंडेक्स पीछे आ जाएगा। आई होप कि आप विजुलाइज कर पा रहे होगे। ठीक है। ये जो लास्ट है ये रियर है। ठीक है। ये पहले ये रियर था लास्ट वाला।
ठीक है। लेकिन जब आप सारे के सारे शिफ्ट कर चुके तो ये रियर भी तो शिफ्ट होगा, रियर माइनस माइनस करने पे सही रियर पोजीशन ये बनेगी। ठीक है। तो इसलिए रियर पोजीशन एक से कम हो जाएगी। अब वापस अगर आप पुश करना चाहते हो तो पुश कर सकते हो। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं आपको ये कोड शेयर कर दूंगा और नीचे ये जो कोड लिखा है मैंने, आप इसको चला के देख सकते हैं। जैसे ही आप 5 एलिमेंट्स के बाद छठा एलिमेंट ये पुश 15 करेंगे, आपको मैसेज मिलेगा कि दिस क्यू इज फुल। ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये जो के की वैल्यूज आप निकाल रहे हैं, आप इसको डिबग कर सकते हैं। राइट, के की वैल्यूज को लेट अस पुट अ ब्रेक पॉइंट इन के टू फाइंड आउट के। ठीक है। तो जब आप इसको पॉप करेंगे तो सबसे पहले आपको 10 दिखाई देगा के की वैल्यू, उसके बाद 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। लेकिन 15 तो ऐड हुआ नहीं, तो 15 नहीं दिखाई देगा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, लास्ट में -1 आएगा हमारे पास। ठीक है। आइए बढ़ते चलते हैं इसमें। तो के की वैल्यू आई अभी अब 10, क्योंकि 10 सबसे पहले ऐड किया था। अब के की वैल्यू क्या आएगी, 11। अब अगले स्टेप पे आए तो के की वैल्यू क्या आई, 12। फिर इसके बाद आएगी आपकी 13। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप आते हैं तो 14 आ गई। अब हमारे पास 14 तक ही तो एलिमेंट जाएंगे, क्योंकि 5 ही एलिमेंट थे। अब हमारा क्या होगा, अब हम पॉप करेंगे तो अब हमारी जो क्यू है वो खाली हो चुकी है। ठीक है। अगर हमारी क्यू खाली हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पास जो हमने लॉजिक लिखा है उसके हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए, फ्रंट अगर -1 हो गया है, क्योंकि फ्रंट हम -1 कर देंगे। जब हमारा रियर 0 हो जाएगा तो फ्रंट और रियर दोनों को -1 कर देंगे, क्योंकि रियर 0 तब होगा जब आप पीछे आते आते, जो आपने ये लॉजिक देखा ना वाइल लूप वाला, ये जब आप पीछे आते जाएंगे 1 पॉइंट पीछे आते जाएंगे, और अगर लास्ट एलिमेंट भी जो आखिरी जो बचा था क्यू में, वो आखिरी एक ही आदमी था, वो भी सर्व हो गया, तो रियर और लास्ट वो दोनों उस आदमी के लिए तो एक ही हो जाएंगे, रियर और फ्रंट। तो जब ये आदमी भी सर्व हो गया तो रियर और फ्रंट दोनों -1 हो जाने चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी क्यू फिर से खाली हो गई है। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर की गई है। और अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू मिलेगी -1। तो ये आप खुद चला करके चेक करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एरे का यूज़ करके क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लिंक लिस्ट का, स्पेशली डबली लिंक लिस्ट ही हम यूज़ करेंगे। डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करके किस तरीके से हम क्यू को मेंटेन कर सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करके हम इसलिए मेंटेन करेंगे, हालांकि आप सिंगल लिंक लिस्ट का यूज़ करके भी कर सकते हैं, आप बना के देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ भी आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और मैं तो इसको पर्सनली डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ ही इम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि हमें डबल एंडेड क्यूज भी मेंटेन करनी है और डबल एंडेड क्यूज को भी हमें डिस्कस करना है। इसलिए डबल एंडेड क्यू की वजह से हमें वो चीज़ मेंटेन रखनी होगी। ठीक है। डबल एंडेड क्यू बनाने के लिए हमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट की तरीके से ही हमें इस क्यू को मेंटेन करना होगा। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे मैं रोकता हूँ। आप प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलेंगी। और आप जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन आइकन ऑफ आप जो है ऑन कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप C++ या फिर पाइथन या फिर डॉट नेट के डेवलपर हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर हमारी फैकल्टी के द्वारा बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की जाने वाली हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसी मैसेज के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।